इसके बाद जो फॉर्मुलेज हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में वो है रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, वेयर आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू पता पड़ती है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने रजिस्टर्स हैं सबको ऐड करते जाएंगे, उनकी वैल्यू जो टोटल आंसर है वो ओम्स में आ जाएगा। अगर इसी तरीके से मल्टीपल रजिस्टर हमारे पैरेलल कनेक्शन में दे रखे होंगे, पैरेलली जुड़े होंगे कई सारे, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आंसर होता है 1 अपॉन आर नेट, ठीक है, बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, या फिर सो ऑन। अगर हमारे पास 3 से ज्यादा मल्टीपल रजिस्टर हो जाएंगे तो एक और ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। बट इसमें याद रखना है जो भी आंसर आएगा वो 1 अपॉन आर नेट होगा, तो उस आंसर का हमें इनवर्स निकालना है। फिर अगर यही दो रजिस्टर्स अगर दो रजिस्टर हमारे पैरेलली जुड़े होंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम बेसिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। और वो क्या है कि सर हम आर नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर नेट किसके बराबर होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे भी हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा। अब इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर निकाली जाती है कैसे, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है, वेयर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, I स्क्वायर R, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है वो होता है V स्क्वायर अपॉन R। इन तीन फॉर्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं। और याद रखें ऐसा यूनिट जो पावर की आएगी वो क्या आएगी, वॉट आएगी, ठीक है। वैसे मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स यूज हुई है सबकी ऐसा यूनिट आपको अलग से नोट करवाऊंगा।